दोस्तों क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में एसी कैसे बनती है और क्या आपको पता है एसी को बनाने के लिए कैसे स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे एसी के आउटडोर को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको एसी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। तो दोस्तों एसी को बनाने के लिए सबसे पहले इसका 3D मॉडल को कंप्यूटर में बनाकर स्टील शीट पर एसी बॉडी के अकॉर्डिंग पंचिंग करते हैं। फिर इन्हें छोटे छोटे पीस में काट कर बेंडिंग मशीन में डालकर बेंड करके एसी का साइड पैनल बनाते हैं। पिछली सीट पर दबाव देकर फ्रंट पैनल को बनाते जिससे एसी का हॉट एयर बाहर निकलता है। फिर एक स्टील शीट पर नट को वेल्डिंग करके बेंडिंग मशीन से बेंड करते जिससे एसी का कैबिनेट बनकर तैयार हो जाता है। अब सभी पार्ट को पेंटिंग रूम में भेजकर व्हाइट कलर स्प्रे करते जिससे बॉडी के सभी छोटे बड़े पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते। फिर फैन को बनाने के लिए मॉडलिंग मशीन में प्लास्टिक गैन्यूज डालकर फैन को बाहर निकालते जिससे फैन बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है हॉट कॉइल यानी कंडेंसर में बढ़ने वाली कॉइल रोड को बनाने की। तो इसे बनाने की सफर स्टार्ट होती है कॉपर ट्यूब को फिक्स लेंथ में काटने से। फिर इन कॉपर ट्यूब को वेल्डिंग मशीन में डालकर कंडेंसर ट्यूब का शेप देते हैं। अब एल्यूमिनियम कॉइल का एक मोटा लेयर बनाकर उसमें कॉपर टीवी को डालते हैं और ऑयल ड्राई ओवन में डालकर इस पर एक खास रखे ऑयल को लगाते हैं। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर इसके दूसरे साइड में यू शेप का मेटल लगाकर कंडेंसर में लगे रोड को लॉक करते और आगे भेजकर इन रोड को वेल्डिंग करते। फिर इसका लीकेज टेस्टिंग करने के लिए इन्हें वाटर में डालकर कुछ समय बाद बाहर निकालते हैं। अब इसे होल्डिंग मशीन में डालकर 2 लेयर में फोल्ड करते जिससे कंडेंसर कॉइल बनकर तैयार हो जाता है। फिर कंडेंसर को एसी बॉडी में असेंबल करके कंप्रेसर को लगाते हैं। फिर फैन को लगाने के लिए एक खास तरह के पार्ट को लगाकर कंप्रेशन में सभी जरूरी पार्ट को लगाते हैं। अब इनलेट और आउटलेट वॉल लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। फिर कंप्रेसर पाइप रिजर्व कंडेंसर को वेल्डिंग करके क्रिटिकल पार्ट को स्कैन करते हैं और इसमें फैन लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसके जरूरी पार्ट को स्क्रू से टाइटली कस के वेल्डिंग वाले पार्ट को वाटर से क्लीन करते हैं। फिर इसमें सर्किट बोर्ड असेंबल करके एसी का इंटरनल पार्ट तैयार कर लेते हैं। दोस्तों एसी सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर, टेम्परेचर सेंसर, पावर सप्लाई यूनिट और रिले लगा होता है। अब इसी के साथ फ्रंट पैनल पर कंपनी का स्टिकर लगाकर एसी के साथ अटैच करते। फिर एसी के अंदर एयर प्रेशर देकर डस्ट वगैरह क्लीन करते और सभी इंटरनल पार्ट को टाइटली कस के फैन का टेस्टिंग प्रोसेस करते। साइड कवर लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते और लास्ट में बॉडी कवर लगाकर एसी को पूरी तरह तैयार कर लेते। अभी इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर एसी का टेस्टिंग प्रोसेस करते जहां अलग अलग वैल्यूज के वोल्टेज देखकर इसे कैपेसिटी को चेक करते। फिर इसे दूसरे चैम्बर में भेजकर फैन के स्पीड को चेक करते और इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग करने के लिए इस पे वन डे 80 डिग्री के एंगल से वाटर स्प्रे करते। फिर इन्हें बॉक्स में पैक करके प्लास्टिक रूप से बांधते और पॉलीथीन में पैक करके एसी को तैयार कर लेते। अब इनका सर्कुलेशन और वाइब्रेशन टेस्टिंग करके इसे 1 फीट की हाइट से ड्रॉप करते जिससे इसकी मजबूती का पता चलता है और इस तरह से आपका आउटडोर यूनिट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है इंडोर यूनिट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों यही इंडोर यूनिट छत पर लगी आउटडोर यूनिट से ठंडा एयर लेकर रूम में अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी को बनाया जाएगा। उसके लिए प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में डालकर बॉडी का शेप देते हैं। फिर इसमें पड़ने वाले एवेपोरेटर कॉइल को बनाने के लिए कॉपर आर्ट को बेंडिंग मशीन से बेंड करके कॉइल का शेप देते हैं। अब सभी कॉइल को एक साथ वेल्डिंग करके स्टील कवर में अटैच करते और फिर इनमें इनलेट और आउटलेट वॉल लगाकर कुछ इस तरह से तैयार कर लेते। दोस्तों इन्हीं वॉल की मदद से एसी में कोल्ड लेयर आता है और हॉट एयर बाहर निकलता है। अब एसी की बॉडी में सर्किट लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते। अब इनके साथ ब्लोअर फैन को लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते। फिर ब्लोअर फैन को इवेपोरेटेड कॉइल से कवर करके उसमें मोटर कूल लगाती है जो ब्लोअर को रोटेट करने में मदद करता है। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर मोटर के वायर को फैन और सर्किट बोर्ड के साथ जोड़कर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर मोटर कवर लगाकर इंटरनल पार्ट को बॉडी से कवर करते और स्क्रू से टाइटली कस के इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर इनका टेस्टिंग प्रोसेस करते। फिर एसी को उल्टा करके इसे बेस्ट पैनल का भी इंस्पेक्शन करते जहां इनका इंफ्रारेड सिग्नल ट्रांसमिशन और इसके प्रोसेसिंग को चेक करते हैं और इसके फ्रंट पैनल में कंपनी का स्टिकर लगाकर लेजर मशीन से स्कैन करते क्योंकि इस पर बारकोड भी दिया जाता है जिससे कंपनी फ्यूचर में आपके एसी का मैन्युफैक्चरिंग डेट पता कर सकती है। फिर पॉलीथीन में डालकर बॉक्स में पैक करते
जिनसे आपका एसी पूरी तरह बनकर तैयार